कल के वीडियो में हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग जानते हैं उसका एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज़ क्या है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज़ है कि अगर आप सीख जाते हैं तो आप बैठे बैठे किसी खूब ऊंची बिल्डिंग की हाइट निकाल सकते हैं, किसी पेड़ की ऊंचाई निकाल सकते हैं, किसी नदी की चौड़ाई नाप सकते हैं। इसका इतना ब्रॉड एप्लीकेशन है। ठीक है, बस कैसे कुछ डिस्टेंस और कुछ एंगल मेजर करके आप बैठे बैठे एक जगह बैठे बैठे आप बिल्डिंग की ऊंचाई नाप सकते हैं। कितना ऊंची बिल्डिंग, कितना ऊंचा टावर हो, मीनार हो, हर चीज़ की ऊंचाई नाप सकते हैं बिना उसको मेजर किए हुए, बिना उस पर चढ़े, बिना मीटर वाला फीता लगाए हुए उसको नाप सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का इतना ब्रॉड यूज है। नदी को बिना पार किए हुए नदी की चौड़ाई नाप सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे सीखेंगे कि कैसे ये सब एप्लीकेशन यूज होता है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, कैसे ये सब चौड़ाई ऊंचाई नापते हैं। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे जो कल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़े थे उसका क्या एप्लीकेशन है, तो क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। हियर गिवन दैट इन द क्वेश्चन इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल्ड एट B AB equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC equal to 7 सेंटीमीटर डिटरमाइन sin A cos A sin C cos C। तो सॉल्व करते समय हम लिख लेंगे जो भी दिया है उसको। Here given that AB equal to 24 सेंटीमीटर एंड BC equal to 7 सेंटीमीटर एंड एंगल B equal to 90 degree. These values are given in the problem. Here we see that side AB is this is called base, and BC is the perpendicular, this is called perpendicular, and side AC is hypotenuse. बट hypotenuse यहाँ पे आपको पता नहीं, अननोन है। hypotenuse इज अननोन। तो पहले हम इसको फाइंड आउट कोशिश करेंगे फाइंड आउट करने की। तो कैसे निकालेंगे hypotenuse को, तो देखिए सबसे पहले इसमें hypotenuse निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम आप लोग पढ़े होंगे, वो यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करेंगे। लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम वी नो दैट hypotenuse स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस देख रहे हैं AC है, यहाँ पे AC का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC है, तो BC का स्क्वायर हो जाएगा, और बेस क्या है AB है, यहाँ पे AB का स्क्वायर हो जाएगा। अब सारे वैल्यूज़ पुट करिए। BC क्या है 7 है, 7 का स्क्वायर 24 है, 24 का स्क्वायर, और दोनों के बाहर जो है सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576, और सेंटीमीटर स्क्वायर ये लगाना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में बच्चे अक्सर सेंटीमीटर स्क्वायर छोड़ देते हैं, सेंटीमीटर मीटर ये जो यूनिट होता है इसको बहुत ध्यान से देखना चाहिए और इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए।
ऐड करने पे कितना आ जाएगा 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। बट हमें तो AC चाहिए ना, तो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट में 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। और जब AC इक्वल टू 25 सेंटीमीटर मिल गया तो यहाँ पर लिख लेंगे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब AC की वैल्यू जो है 25 सेंटीमीटर मिल चुकी है। अब यहाँ से आप साइन ए कॉस से निकाल सकते हैं। तो आते हैं साइन ए की बात करते हैं। तो साइन ए इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। कैसे होता है, याद है ना, कल का फार्मूला बताए थे। अगर भूल गया हो तो आप लोग को एक बार याद दिलाते हैं। पी बी पी पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, HHP, ऐसे याद रखिए। तो P/H यहाँ साइन लिख दीजिए, यहाँ साइन लिख दीजिए, इसको कॉस लिख दीजिए, इसको tan लिख दीजिए, और नीचे से यह कोसेक हो जाता है, यह सेक हो जाता है, और ये कॉट हो जाता है। जब इसी का रेसिप्रोकल लेंगे तो सेक से कॉट हो जाएंगे। तो परपेंडिकुलर अपान, देख रहे हैं ना कि साइन में P/H है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूस। तो परपेंडिकुलर क्या है, AC है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, सॉरी, परपेंडिकुलर क्या है, BC है, और हाइपोटेन्यूस क्या है, AC है। तो परपेंडिकुलर BC की वैल्यू क्या है, 7 है, और AC कितना है, 25 है। तो ये साइन ए की वैल्यू आ गई। देयरफॉर साइन ए इक्वल टू 7/25। अब इसी तरह से कॉस ए निकाल सकते हैं। कॉस ए इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। ठीक है, कॉस लिखा है ना, कॉस इसके नीचे क्या है, B/H, यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है, तो बेस कितना है, 24 सेंटीमीटर है। अगर यूनिट लिखते हैं तो यूनिट कट जाता है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, 7/20। यहाँ पे 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेन्यूस आपका 25 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा, क्या बचेगा, 24/25। तो cos A इक्वल टू, देयरफॉर cos A इक्वल टू 24/25, ये वैल्यू मिल गई cos A की। और यहाँ आप देख रहे हैं कि sin A की वैल्यू मिल चुकी है। तो ये दोनों वैल्यू मिल गए। अब आते हैं sin C और cos C पे। अब यहाँ पे जब हम sin C लेंगे तो देखिए एंगल चेंज हो गया। अब इस एंगल को ले रहे हैं, तो जब इस एंगल को लेते इसके सामने ये परपेंडिकुलर था, अब ये मिटा देंगे ये लाइन, और ये परपेंडिकुलर भी मिटा देंगे। अभी परपेंडिकुलर नहीं रह जाएगा, अभी लंब नहीं रह जाएगा, और ना ये बेस रह जाएगा, अभी पूरा चेंज हो जाएगा। ये जो है जब इस एंगल को लेंगे, ये एंगल ही पूरा ख़त्म कर देंगे। अब इसको नहीं लेना है क्योंकि हम साइन सी की बात करने जा रहे हैं। तो अब इसके सामने ये भुजा लेंगे ना, तो ये जो है ये अब परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है,
यानी कि ये हिंदी में इसको लंब कहेंगे, और ये जो है बेस बन जाएगा। तो ये आधार बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। जो एंगल लेते हैं उसके जस्ट अपोजिट जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और जो बचा हुआ साइड होगा यानी कि भुजा होगी वो आधार हो जाएगी। और 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा कण ही रहेगा, यानी कि हाइपोटेनियस ही रहेगा। तब हम साइन सी की बात करते हैं। तो साइन सी फार्मूला यहाँ भी वही रहेगा, चाहे एंगल हम कुछ भी लें, ए लें, बी लें, सी लें, कुछ भी लें, बट जो फार्मूला है वही रहेगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा वाला ही। तो P/H लगेगा, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनुअस। तो परपेंडिकुलर क्या है, अब यहाँ पे देखिए चेंज हो गया, वहाँ पे क्या था पहले वाले में BC था, अब यहाँ पे AB हो जाएगा। तो AB हो गया, और हाइपोटेनुअस तो सेम रहेगा ऐसे ही। तो यहाँ पे अब इसकी वैल्यू 24/25, यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो आ जाएगा 24/25। तो देयरफॉर साइन सी इक्वल टू 24/25। ठीक है। अब आते हैं cos C की बात करते हैं। cos C इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेनुअस हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनुअस हो जाएगा। तो बेस क्या है, यहाँ पे बेस BC है, इस एंगल के लिए बेस BC हो जाएगा, और हाइपोटेनुअस तो वही रहेगा AC। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, BC कितना है 7 है, और AC जो है 25। तो यहाँ से cos C इक्वल टू लिख देंगे, देयरफॉर cos C इक्वल टू 7/25। ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।